हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपनी क्लास करेंगे एस 43, जिसमें कि हम 1051 से 1075 तक के वर्ड को डिस्कस करेंगे। 25 वर्ड हम हर सेशन में डिस्कस करते हैं। साथ ही जो स्पेशल चीज़ है वो है इसका रिवीजन, जो कि हम पुराने वर्ड जो हो चुके हैं उनका रिवीजन, इनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं उन सभी का रिवीजन किया जाता है। और साथ में ही C3 सीरीज़ को रैपिड फायर के तौर पर, यानी कि 10 वर्ड उसके भी रिलेट किए जाते हैं। और चैनल के स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। इसमें पहला वर्ड है 1051 पर रेयर। इजी वर्ड है रेयर, और दुर्लभ हो जाएगा यानी कि स्केयर्स, तो आप देख सकते हैं रेयर इजी वर्ड है। बाकी एंटो की बात करें, यूजुअल हो जाएगा, फेमिलियर हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो ये सभी इसके एंटो हो जाएंगे, सभी इजी वर्ड हैं। अब रेयर की बात हुई है, दुर्लभ की बात हुई है, तो हमने डर्थ कर रखा है, मतलब अर्थ में पानी की कमी हो गई है, मतलब कि शॉर्टेज हो गई है। अबंडेंस भी हमने कर रखा है, अब्बू ने डांस प्रचुरता में किया था। और ड्विंडल, ड्विंडल और स्विंडल दो वर्ड होते हैं। इसमें विंड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसमें डी आ रहा है तो डिक्रीज से रिलेट करेंगे, मतलब आपकी जो विंड है जो डिक्रीज हो गई, वो उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। दोनों वर्ड को एक साथ याद करें, इसमें डी है तो डिक्रीज से इसको रिलेट करेंगे। बाकी लेक्यूना हमने देख रखा है, लू क्यों ना जब मैं अभाव में था। आपने बाइक ले ली या कुछ भी चीज़ ले ली तो आप कहेंगे लू क्यों ना, मैं तो अभाव में था। मीगर, मीगर भी हमने कर रखा है, मीनिंग होता है पर्याप्त होना, कमी होना किसी चीज़ की। तो इसमें MEA डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, और GRE से घर। घर को हम इंडिया से रिलेट करेंगे, MEA में घर में, यानी इंडिया में नौकरी मिलना अपर्याप्त है, कम है, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। तो आप इस वर्ड को भी आराम से याद कर सकते हैं। बाकी सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं, इसमें अबंडेंट भी मैंने अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेशनल। रेशनल भी इजी वर्ड है, रेशनल और लॉजिकल हो जाएगा इसका मीनिंग। इलॉजिकल मतलब अतार्किक, इसका हो जाएगा एंटो। कोजेंट हमने देख रखा है, कौन सा जेंट्स मजबूत है, ठीक है, इफेक्टिव है या रेशनल है, तो कोजेंट मतलब कि कौन सा जेंट्स मजबूत है। तो आप इस वर्ड को भी रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोकस। रोकस का मतलब होता है कर्कश, और बॉस्ट्रियस हो जाएगा हंगामेदार। अब इसमें रुको अस, ठीक है, हमारे लिए। रुको हमारे लिए, मैंने बड़ी कर्कशता के साथ बोला, हंगामा करके बोला, रुकी रुको मेरे लिए भी, है ना, बहुत चिल्ला कर बोला, कर्कश आवाज़ में बोला। तो आप इस वर्ड से कीवर्ड निकालेंगे, रुको अस मतलब हमारे लिए। रुको हमारे लिए, मैंने बड़ी कर्कशता के साथ बोला, बड़े हंगामा करके बोला। एंटो की बात करें, सबड्यू हो जाएगा विनम्र, और डल सेट हो जाएगा, मतलब कि मधुर। डल सेट भी करा रखा है, मतलब डल लेक का मीठा पानी मधुर पानी में घर लेकर आया था। सॉफ्ट मतलब कि नरम, इजी हो जाएगा। ग्रफ, इसमें रफ को रिलेट किया था, तुम्हारा गला रफ है इसलिए आवाज़ भी तुम्हारी रफ आ रही है, ठीक है, ग्रफ रफ, तो मीनिंग हो जाएगा रफ। और दोबारा बताता हूँ, रोकस वर्ड है, मतलब रुको अस, रुको हमारे लिए, मैंने बड़ी कर्कशता से बोला। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं रेवेज। रेवेज का मतलब होता है बर्बाद करना, डेमोलिश हो जाएगा, डैमेज, डिस्ट्रॉय, सभी इजी वर्ड हैं। रेवेज को याद करने की बारी आए तो रवि को रिलेट करेंगे, और एज। रवि की, मान लो रवि CGL की तैयारी कर रहा है और उसकी एज निकल गई, रवि एज, रवि की CGL में एज निकलने पर वह बर्बाद हो गया, ध्वस्त हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा उसको क्षति पहुंची, ठीक है, रेवेज हो गया। रवि एज, रवि की CGL में एज निकलने पर वह बर्बाद हो गया। एंटो की बात करें, रिस्टोर हो जाएगा, और रिनोवेट, तो इजी वर्ड हैं सभी। रेवेज को दोबारा बताता हूँ, मतलब रवि की एज निकलने पर वह बर्बाद हो गया। अब इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। अब एबोलिश हमने कर रखा है, अब बोली जब सब कैंसिल हो गया, कैंसिल की स्पेलिंग ठीक होएगी यहाँ पर, ठीक है। और एनाइलेट हमने देख रखा है, एनी ने ही लेट कराकर प्रोग्राम नष्ट करा दिया, डिस्ट्रॉय करा दिया। डेसीमेंट यानी कि देसी रूममेट के साथ पीकर मैं नष्ट और बर्बाद हो गया, मतलब मेरा रूममेट बहुत ज़्यादा पीता था तो उसके साथ में पीकर नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। इफेज मतलब एक फेज़, इसमें फेज़ को रिलेट करेंगे, एक फेज़ हमने पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। डेवास्टेट हमने देख रखा है, देवा की फोटोस्टेट नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। एक्सटर्मिनेट में हमने टर्मिनेट को रिलेट किया था, यानी कि जड़ से मिटा देना। ओब्लिटरेट मतलब अबलिटरेट लोगों को बांग्लादेश से मिटा दिया है, मतलब कि मिटा देना। तो ये सभी वर्ड वे थे जहाँ पर कहीं ना कहीं डिमोलिश, डैमेज या फिर बर्बाद होना, हटाना, इसकी सेंस आ रही थी, तो सभी हमने रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट वर्ड है रेविश। रेविश, रेविशिंग, तो इजी वर्ड है, वैसे आपने सुना होगा, लेकिन फिर भी हम इसकी ट्रिक बनाएंगे। एंथ्राल भी हमने कर रखा है, मतलब सिंथोल, साबुन की खुशबू से मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ, स्टनिंग इजी वर्ड है। रवीश को रवीश कुमार से रिलेट करेंगे, आपको पता भी होगा, ठीक है। रवीश कुमार ने अपनी न्यूज़ से सभी लोगों को मोहित किया था, या फिर रवीश कुमार अपनी न्यूज़ से सभी लोगों को मोहित कर देता है, मंत्रमुग्ध कर देता है। और इसका एंटो हो जाएगा, मतलब रिपेल यानी कि विकर्षित करना। रिपेल आपको पता होना चाहिए, जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसमें, मतलब रिपेल, चुंबक रिपेल भी करती है और अट्रैक्शन भी दिखाती है, ठीक है। रविश मतलब कि रवीश से रिलेट करें, रवीश कुमार ने अपनी न्यूज़ से सभी लोगों को मोहित किया था।
ल्योर हमने देख रखा है, इसको ल्योरिट से रिलेट करेंगे। मैंने आपको बताया था लोरी क्या होती है, लोरी ट्रक होते हैं बेसिकली, अमेरिकन ट्रक। तो पंजाबी लोग लोरी को भड़कीला बनाते हैं रेड कलर करके, तो मीनिंग हो गया था भड़कीला। एल्योर, ऑल योर बॉडी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, तो मीनिंग हो गया था इसका अट्रैक्टिव होना, आकर्षित करना। डेबोनेर, देवों ने ये आकर्षक दुनिया बनाई है, देवों ने ये आकर्षक दुनिया बनाई है। एलिगेंट सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव भी हमने बता रखा है। फैसिनेटिंग में फैशन को रिलेट किया था, फैशन आकर्षित करता है, मोहित करता है, कैप्टिवेटिंग या फिर आकर्षक है। तो आप इन सभी का भी रिवीजन फटाफट से देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेडी, इजी वर्ड है। रेडी का मतलब होता है तैयार करना, प्रिपेयर करना, और अनरिस्पॉन्सिव मतलब कि प्रतिक्रियाहीन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेल्म। रेल्म का मतलब होता है क्षेत्र, फील्ड हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। अब इसको रियलमी से आप आराम से रिलेट कर सकते हैं, इसमें अगर ई लगा दो तो रियलमी बन जाएगा। अब रियलमी एक ऐसी कंपनी है, ऐसा ब्रांड है जिसने स्मार्टफोन की मार्केट को कैप्चर कर रखा है। तो रियलमी ने पूरे स्मार्टफोन के क्षेत्र को कैप्चर कर रखा है, मतलब हो जाएगा क्षेत्र। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, रेल्म इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेल्म, और इसका मीनिंग होता है क्षेत्र होना, फील्ड होना किसी चीज़ का। तो रियलमी ने फ़ोन के पूरे क्षेत्र को, मतलब पूरे फील्ड को, पूरी उसने मतलब शासन कर रखा है, उस पर कैप्चर कर लिया है। एंटो की बात करें तो स्काई हो जाएगा, मतलब कि आकाश। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है हटी होना, अनरूली, अनियंत्रित हो जाना, जैसे ये अनियंत्रित हो गया, हटी हो गया। री आ रहा है तो दोबारा को रिलेट करेंगे, और कैल्सिट्रेंट में हम कैल्शियम को रिलेट करेंगे। दोबारा कैल्शियम खाने की मुझे हट लग गई थी, मैं जिद्दी हो गया था, हटी हो गया था। ठीक है, री कैल्शियम मतलब दोबारा कैल्शियम खाने के लिए मैं हटी हो गया था, जिद्दी हो गया था। एंटो की बात करें तो एमिनेबल हो जाएगा, मतलब भाग्यकारी। इरिवोकेबल हमने देख रखा है, इसमें रिवोक को रिलेट कर रखा है, मतलब रिवोक जो है वो कंपनी इंडिया से हटा दी गई है, और इसमें निगेटिव लगा देंगे तो वो अटल हो जाएगा। स्टबर्न भी हमने देख रखा है, बर्बन जो बिस्किट आते हैं उससे रिलेट किया था। बर्बन बिस्किट की मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा जिद करता हूँ। एडमेंट भी कर रखा है, मतलब आदम आंटी के पीछे अटल और जिद्दी होकर लग गया था। और ऑब्ड्यूरेट भी हमने कर रखा है, अब ड्यू इसी रेट में लेने के लिए मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी हूँ। और स्टबर्न बता दिया मैंने आपको, बाकी सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं। और ऑब्स्टिनेट भी कर रखा है, अब से टीना जिद्दी हो गई थी, मतलब स्टबर्न हो गई थी, बहुत ज़्यादा हटी हो गई थी। तो आप देख सकते हैं। डोसिल भी हमने कर रखा है, 2 साइकिल हमने विनर्म लोगों को दी थी। ठीक है, तो आप इसको भी रिवाइज करें। नेक्स्ट वर्ड है रिसीड। रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना, वेन हो जाएगा, शीन होना। अब रिसीट से रिलेट करेंगे, रिसीट जो हमें पर्ची मिलती है ना, रिसीट लेकर पीछे हट जाओ। मान लो लाइन लग रही है बिजली का बिल जमा करने की, आप लाइन में खड़े हैं, तो आपने पेमेंट कर दिया, तो वो अंदर बैठा हुआ क्या कहता है कि रिसीट लेकर अपना पीछे हट जाओ, मतलब कि यहाँ से हट जाओ, पिछले वाले को नंबर आने दो। तो आप रिलेट कर सकते हैं। एंटो की बात करें, एडवांस हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, प्रोसीड यानी कि आगे बढ़ना। रिग्रेस भी हमने कर रखा है, रे ग्रास का पतन हो गया था। ठीक है, रे ग्रास का पतन हो गया था, मतलब कि खत्म हो गई थी। रिसीट मतलब कि रिसीट से रिलेट करेंगे, रिसीट लेकर पीछे हटो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिसीव। इजी वर्ड है, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, गेट हो जाएगा। और एंटो की बात करें तो गिव यानी कि देना। अटेन हमने कर रखा है, आटा टीन के डब्बे से प्राप्त होता है, अचीव होता है। एक्विजिशन हमने देख रखा है, एक्यू इस पोजीशन को दोबारा अधिग्रहण कर रहे हो। ठीक है, तो मीनिंग हो जाएगा मतलब रिकवर करना, अधिग्रहण करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेकलेस। रेकलेस ड्राइविंग आपको पता होगी, रेकलेस ड्राइविंग तो लापरवाह हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ छूट रहा है। ठीक है, रैश हो जाएगा, उतावला। बाकी एंटो की बात करें तो कॉशस यानी कि सावधान, केयरफुल, तो सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं, इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। इनडिस्क्रीट हमने कर रखा है, इसमें डिस्क्रीट को हमने याद कर रखा है, मतलब दिस रीति रिवाज को बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक मनाना चाहिए। इसमें इन लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे तो हो जाएगा असावधानीपूर्वक या फिर लापरवाह। लैक्स हमने कर रखा है, लक्स साबुन वाले बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं, नेग्लिजेंट है। और नॉन चलान मतलब नो चालान कटने पर मैं लापरवाह उदासीन हो गया, क्योंकि हमें डर कब लगता है, जब 1-2 चालान हो या होने वाले हों। लेकिन इस भाई साहब के हो गए कितने, 9 चालान, तो अब तो ये खुला खेलेगा, मतलब कुछ भी हो जाए इसको कोई दिक्कत नहीं है, कि इसको पता है गाड़ी सीज होनी है। तो नो चालान कटने पर मैं लापरवाही और उदासीन हो गया। बाकी सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल का मतलब होता है मेल मिलाप करना, रिजॉल्व करना। अब इसमें रे को रिलेट करेंगे, कौन, और आइल को रिलेट करेंगे। अगर अब मैं आपको बताऊं, एक मैंने वर्ड बताया था AISLE, आइल। ठीक है, इसको आइल कहते हैं। आइल का मतलब होता है गलियारा या पैसेज कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने अगर कोई जनशताब्दी ट्रेन हो, उसमें 3 सीटें होती हैं। ठीक है, 3 इधर और बीच में रास्ता, 3 सीटें इधर। तो ये जो ये वाली सीट होती है आइल सीट होती है, विंडो होती है, मिडिल होती है। ठीक है, तो ये आइल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये गलियारे के जस्ट पास होती है, तो गलियारा आइल हो जाएगा। तो इसमें हम आइल को ही रिलेट करेंगे, रे कौन आइल में मेल मिलाप कर रहा है, कहीं गलियारे में थे ये दोनों, कौन दोनों, ये। ठीक है, ये कहीं गलियारे में मेल मिलाप कर रहे थे, तो पुलिस ने आकर इनको पकड़ लिया। तो रे कौन आइल में मेल मिलाप कर रहा है, मतलब कि
रिकॉन्साइल हो रहा है या फिर अपनी बातचीत कुछ भी मतलब मेल मिलाप कर रहे हैं तो मीनिंग हो जाएगा इसका मेल मिलाप करना। रिकॉन्साइल मतलब कि सुलझाना या सुलझाना भी होता है इसका मीनिंग। बाकी मेल मिलाप करने को आप रिलेट कर सकते हैं। आइल वर्ड था, रेकॉन आइल में मेल मिलाप कर रहा है, ठीक है, तो इससे आपको आइल भी याद हो जाएगा। एंटो की बात करें तो डिस्पर्स यानी कि फैलाना। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वर्ड रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट का मतलब होता है जटिल। कंसील्ड, कंसील्ड मैंने बताया था, कंसील्ड लाइट जो है वो लेंटर में छिपी रहती है तो इसलिए उसको कंसील्ड कहते हैं, मतलब कि छिपी हुई। रे कौन डाइट, रे कौन सी डाइट तुम चिप चिप कर ले रहे हो, बहुत ग्लो आ रहा है, बहुत मोटे होते जा रहे हो, तो इस तरह से हम वर्ड को याद कर सकते हैं। रे कौन सी डाइट तुम चिप चिप कर ले रहे हो, छुपा कर ले रहे हो या जटिल तरीके से ले रहे हो। एंड हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, क्लियर, सभी इजी वर्ड हैं। आर्केन हमने देख रखा है, आर्क ने पॉइंट को छुपा लिया था। और क्लैंडस्टीन मतलब कल लैंड पर आइंस्टीन ने अपना गुप्त प्रयोग किया था, मतलब कि सीक्रेट प्रयोग। कोवर्ट बता रखा है, इसमें टी हटा दो तो कवर आ जाएगा, तो कवर का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ को गुप्त करे। ओवर्ट को ओपन से रिलेट करना बताया था मैंने आपको। कॉन्स्पिकियस, कौन सी पिक्चर स्पष्ट है, ये भी कर रखा है। बाकी सभी इजी है। क्रिप्टिक हमने देख रखा है, सेप्टिक होते ही मैं गुप्त रूप से रोने लगा था। इजोटेरिक मतलब ऐसी ट्रिक मत बनाओ जो कि समझ में ही ना आए या फिर जटिल हो। और ओरेकुलर, ओरेकुलम मैं बताऊंगा इसका रहस्य है, क्रिप्टिक हो जाएगा। इंट्रिकेट मतलब एंट्री कट्टे, ठीक है, कट्टे को रिलेट करेंगे। एंट्री देसी कट्टी के साथ करना जटिल हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स है एंट्री कट्टे के साथ करना या देसी कट्टे के साथ कहीं आप एयरपोर्ट वगैरह पर, तो उसका सिनेरियो याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं रिकवर। इजी वर्ड है, रिकवर का मतलब होता है ठीक होना, रिगेन होना, पुनः प्राप्त करना। लॉस्ट यानी कि खो जाना। नेक्स्ट है वर्ड रेक्टिफाई। अगेन इजी वर्ड ही कहूँगा, करेक्ट होना, अमेंड होना, संशोधन किसी चीज़ का। और एंटो की बात करें तो फॉल्सिफाई यानी कि झूठा बनाना, वर्सन बदतर करना। रेक्टिफाई इजी वर्ड है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं एमिलियोरेट। आम लियो बेहतर और सुधरे रेट पर, मतलब बेहतर होना या सुधरना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा। अब वर्सन इजी है। डेट्योरेट हमने कर रखा है, दी तेरी रियो, जो रियो ओलंपिक है उसमें बहुत ज़्यादा बेकार प्रदर्शन था तेरा, है ना। दी तेरी रेट बहुत बेकार थी और वर्सन थी, है ना, रियो में। एग्रावेट इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है रिडीम। रिडीम का मतलब होता है मुक्त करना, सेव करना या फिर बचा लेना। नदीम को रिलेट करेंगे, नदीम को जेल से मुक्त कर दिया है। रिडीम नदीम, रिडीम नदीम। नदीम को जेल से अब मुक्त कर दिया गया है, मतलब कि सेव कर दिया, मतलब उसको बचा दिया गया है, मतलब कुछ होने वाला था तो उसको हटा दिया गया है, वहाँ से मुक्त कर दिया। फॉरफिट यानी कि जब्त करना, वायोलेटेड यानी कि उल्लंघन। एमेंसिपेट हमने कर रखा है, एमांसी का पेट बैक्टीरिया और रोगों से आजकल मुक्त है, मतलब मुक्त हो गया, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, ए मानसी का पेट बैक्टीरिया और रोगों से मुक्त है, तो मुक्त हो जाएगा इसका मीनिंग। रिडीम को नदीम से रिलेट करेंगे, नदीम को जेल से अब मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिडेम्पशन, उसी से ही रिलेट करेंगे, मतलब रिडीम से रिलेट करेंगे तो रिडीम को मुक्त कर दिया गया है और उसकी पुनर्प्राप्ति हो गई है, रिट्रीवल, ठीक है। ब्लास्फेमी मतलब कि ईश निंदा, ये भी हमने कर रखा है, बिलासपुर में ईश निंदा हुई थी, ठीक है, बिलासपुर में ईश निंदा हुई थी, ये भी हमने याद कर रखा है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है अतिरिक्तता, एक्सेस हो जाना, अननेसेसरी हो जाना। अब इसमें हम रेड ड्रेस और नैन्सी। रेड ड्रेस नैन्सी के पास बहुत ज़्यादा अतिरिक्त है, अधिक मात्रा में है, ठीक है, अधिकता में है, एक्सेस में है। एंटो की बात करें रिक्वायर्ड हो जाएगा, कंसाइज हो जाएगा, संक्षिप्त। दोबारा बताता हूँ, रेड ड्रेस नैन्सी, रेड ड्रेस नैन्सी के पास बहुत ज़्यादा एक्सेस में है। बाकी ये हमने क्यों लगाया, ये बेसिकली रेड और डंडे को भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब रेड डंडे जो है लाल चंदन को रिलेट कर सकते हैं, तो पुष्पा के साथ रेड डंडे की अधिकता थी, बहुत ज़्यादा एक्सेस में थे, तो आप कोई सी भी ट्रिक याद कर सकते हैं। और इनसे रिलेटेड वर्ड देखते हैं एक्सोर्बिटेंट, मतलब एक्सोस्फेयर में ऑर्बिट बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं। और प्लेथरा भी मैंने बताया था, जैसे यहाँ पर थोड़ा आ रहा है तो इसका अपोजिट कर दो, हो जाएगा अधिकता। बाकी प्ले, थोड़ा ज़्यादा प्रचुरता में मत खेलो, मतलब एक लिमिट तक खेलो, उससे एक्सेस मत जाओ, ठीक है, तो इस तरह से रिलेट कर रखा था। डर्थ भी हमने कर रखा था, अर्थ में पानी की कमी हो रही है, रेयरिटी इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है रिफाइंड। इजी वर्ड है, रिफाइंड का मतलब होता है शुद्ध करना, एलिगेंट हो जाएगा, अभी बताया मैंने आपको। एंटो क्रूड ऑयल से रिलेट कर सकते हैं, मतलब ऐप परिष्कृत, जिसको मतलब शोधन ना किया गया हो। रफ हो जाएगा कठोर। पर्ज यानी कि प्योर अर्ज करके मैंने सबका निष्कासन कर दिया था। और चेस्ट हो जाएगा, मतलब चेस्ट नहीं देखने वाले पवित्र होते हैं, है ना, फीमेल चेस्ट नहीं देखने वाले लोग पवित्र होते हैं, सीधे साधे होते हैं, प्योर होते हैं, तो आप इनको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, इजी वर्ड कहूँगा, रिपेंट, है ना, पछतावा होना। और एंटो की बात करें तो कंटेंटमेंट और रिजॉइसिंग यानी कि खुशी मनाने वाला या फिर संतोष। कंपंक्शन हमने देख रखा है, कंप्यूटर पर पंच मारकर मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। और कंट्राइट मतलब कंट्री राइट डायरेक्शन में ना चलने पर मुझे पछतावा हो रहा है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। बाकी वर्ड है रिग्रेट, इजी वर्ड है।
वर्ड है रेगुलर, इजी वर्ड है यूजुअल होना, सामान्य होना, जैसे रेगुलरली वॉक पर जाती है, रनिंग पर जाती है। एंटो की बात करें तो एबनॉर्मल हो जाएगा, असामान्य, सभी इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं, रिटरेट। रिटरेट का मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना। तो इसमें रेत को रिलेट करेंगे और रेट, ठीक है। रेत के रेट फिर दोहराने लगे हैं, पुनरावृत्ति करने लगे हैं। मान लो महंगे थे, अब वे सस्ते हो गए रेत के रेट, अब वो दोबारा से महंगे हो गए, तो हम क्या कहेंगे, रेत के रेट फिर से दोहराने लगे हैं, वे पुराने वाले रेट आने लगे हैं, पुनरावृत्ति करने लगे हैं। एंटो की बात करें तो विड्रॉ हो जाएगा, मतलब कि वापस लेना। रिटरेट वर्ड है, मतलब रेत के रेट पुनः दोहराने लगे हैं, पुनरावृत्ति करने लगे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब होता है आनंदित होना, एक्सल्ट होना, बहुत खुश होना। और एंटो की बात करें तो लेमेंट यानी कि विलाप करना। एक्सल्ट, एक्सल्टेशन हमने कर रखा है, मतलब एक्स को उल्टा स्टेशन पर छोड़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। बाकी अम्यूज़, अम्यूज़मेंट, अम्यूजिंग, मूसे को रिलेट करेंगे, सिद्धू मूसे वाला सबका मनोरंजन करता था। डिलेक्टेशन, दिल्ली के इलेक्शन देखकर मुझे आनंद मिलता है। और ये 3 वर्ड थे जिसमें लाइट आती है, मतलब कि डिलाइट पहला वर्ड था। तो डेली लाइट मुझे बहुत ज़्यादा आनंद देती है। प्लाइट मतलब पीली लाइट मुझे ट्रबल देती है। ब्लाइट मतलब बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई थी, टू स्पॉइल और डैमेज। गिली देख रखा है हमने, गीली सड़क देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, हैप्पीनेस होती है। एक्सटेसी, एक्स की ऐसी तैसी करने पर मुझे बहुत ज़्यादा परम आनंद मिलता है। यूफोरिया मतलब यूरोप में हो रिया, बहुत ज़्यादा उत्साह। तो आप इन सबको फटाफट से देख सकते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं इनका, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें वे बैठती रहें, ये सेंटेंस बैठते रहें, तो आपको वर्ड तो आराम से याद हो ही जाना है। रिजुवेनेट मतलब कि नया करना, अपडेट कर देना, रिफ्रेश। और जुवेनाइल से रिलेट कर सकते हैं, मतलब किशोर होना या फिर यंग होना किसी चीज़ का, तो उससे रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि नया बनाना। सप्रेस मतलब कि दबाना, रुइन मतलब कि बर्बाद करना, इजी वर्ड है, ठीक है। रिजुवेनेट को जुवेनाइल से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिले। रिले का मतलब होता है आगे भेजना, कन्वे। अब आपको रिले रेस पता होगी, जैसे ये रिले रेस है, ये एक बैटन ले रहे हैं, ठीक है। एक ईडियम भी होता है पास द बैटन, तो वो रिले रेस का ही है। तो यहाँ पर जो ये बैटन है ये पास करना पड़ता है, फिर ये भागने लग जाता है, ये रुक जाता है ना। तो इसका मतलब होता है, रिले का मतलब आगे भेजना, जैसे इसको ये आगे भेज रहा है, मतलब बैटन को। तो कन्वे करना, हस्तांतरण करना, तो इससे रिलेट कर सकते हैं आप। और एंटो की बात करें तो होल्ड हो जाएगा, मतलब कि पकड़। तो इजी वर्ड ही कहूँगा, ये कोई हार्ड वर्ड नहीं है अगर आपको रिले रेस के बारे में पता है। हमारे 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर ऑफ सी सीरीज, मतलब 10 वर्ड हैं जो हमने अभी तक डिस्कस बहुत कम किए हैं या फिर नहीं किए हैं कभी भी। तो देखते हैं। पहला वर्ड है रिवीन, मतलब रवि ने खाई में छलांग लगा दी, मतलब कि गहराई में, खाई में। रिसेप्टेकल मतलब कि स्पेक्टेकल्स को रिलेट करेंगे, स्पेक्टेकल्स के एक कंटेनर पेटी दे दो, है ना। स्पेक्टेकल्स की एक कंटेनर पेटी दे दो, मतलब कि हो जाएगा इसका कंटेनर। रिजीम मतलब राजी में, तो शासन करने के लिए, ठीक है, तो शासन करना, रूल करना। रेमिनिस यानी कि रेमिनी की यादों में मैं बहुत ज़्यादा खोया रहता हूँ, हमेशा खोया रहता हूँ, या फिर रिमेंबर उसको याद करता हूँ। रेमिनी एक गर्ल को रिलेट करेंगे इसमें। रिपरकशन मतलब रेप पर डिस्कशन करने से प्रतिक्रिया आई, रिएक्शन आया। रिटेलिएट रीटा ने लिया बदला, मतलब कि बदला लेना। रिटोर्ट मतलब रिजोर्ट को रिलेट करेंगे, रिजोर्ट में सब प्रतिक्रिया और रिप्लाई जरूर देते हैं फीडबैक के लिए, ठीक है। मीन हो जाएगा, मतलब रिन साबुन का छिलका उतार कर यूज़ किया जाता है, तो मीन हो जाएगा छिलका, पील, है ना। और रिबेट मतलब कि डिबेट पर ध्यान दो, एंगेज हो जाओ उसमें। और रोब, इसमें रोब को रिलेट करेंगे, जो रोब कर ली किस चीज़ की, पोशाक की, या फिर चोक जो कि चोगा होता है, तो उसकी हमने लूट कर ली, रोब हो जाएगा, मतलब कि चोगा। तो आप इन वर्ड को फटाफट से देख सकते हैं। अगर आपने C3 नहीं करी है तो C3 देख कर आएँ, तो अब सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना। बाकी फीडबैक सेशन हो कमेंट में ज़रूर लिखना। इससे अलग टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।